लखीमपुर खीरी में शारदा नदी ने पिछले 9 दिनों से जमकर उत्पात मचा रखा है। हालांकि नदी में जलस्तर में अब थोड़ी कमी आई है, लेकिन परेशानी यह है कि नदी ने जमीन का कटान तेज कर दिया है। बिजुआ ब्लॉक के सिकटिया गांव में देखते ही देखते 16 सेकंड में गांव में बना एक मंदिर नदी में समा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शारदा नदी अब तक सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन और मकान को अपनी जद में ले चुकी है। बता दें कि जिले के 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले में 150 गांव में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इससे कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। गंगा नदी में छोटे नाव पर प्रतिबंध लग गया है, वहीं आरती की जगह भी बदली गई है। बता दें कि कानपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर वाराणसी में भी देखा गया। पिछले 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते निचले स्थान पर जितने भी मंदिर थे सभी गंगा में डूब चुके हैं या डूबने वाले हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए छोटी नाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं बड़ी नाव पर क्षमता से आधा यात्रियों को बैठने के निर्देश दिए गए हैं। नाव पर बैठकर आरती देखने पर रोक लगा दी गई है। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव से घाटों पर रहने वाले नाविक और पुरोहित की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। जी बंधु, बोट चालक कृपया ध्यान दें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि छोटी चप्पू नाव, छोटी स्टीमर मीटिंग के दौरान आप सभी लोगों के सहमत से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि बड़ी बड़ी नाव का प्रयोग करेंगे। लाइफ जैकेट का नाव पर यात्रियों को बैठाकर सफर न करें। बड़ी बड़ी नावों का प्रयोग करें। लाइफ जैकेट अवश्य पहनाएंगे। 24 घंटे में लमसम कल और आज से अभी 4 फीट पानी आया है। क्या परेशानियां उसके सामने दिखी? परेशानियाँ यही है कि बोट अपना इधर उधर लोग करते हैं, लंगर फेंका जाता है, यही सब परेशानियाँ हैं। और यहाँ जैसे स्थानीय लोग जो हैं, जैसे पंडित लोग का तखत वगैरह, हम लोगों की दुकान जो छोटा मोटा दुकानें हैं, इन लोगों को अपना दुकान सब तखत वगैरह सब उठा के ऊपर किया जाता है। अब ऊपर जैसे जैसे गंगा माता आते जाएंगे वैसे वैसे लोग ऊपर जाएंगे। इसी तरह वैसे वैसे बोट वाले भी अपना सभी बोट को क्या है लंगर फिर दोबारा खींचेंगे, फिर बांधेंगे। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उसमें। पिछले 48 घंटों में गंगा में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुरुआत जो है 8 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से शुरुआत हुई। गंगा में बढ़ाव शुरू हुआ, उसके बाद 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा हुआ और अब गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से लगातार बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे आप पूरा जो प्लेटफॉर्म जो चौकियाँ बनी उसके अंदर जितनी भी मंदिरें हैं वो पानी में समाहित हो चुकी है। और इसके साथ ही जितने भी घाट हैं, जो निचले स्तर के जितने भी मंदिर हैं, सभी में पानी प्रवेश कर दिया हो गया है। और उसके अलावा जो पुजारियों की, जो पुरोहितों की जो चौकियां होती हैं वो अपने स्थान से हटकर ऊपर की तरफ जा रही हैं। और इसी क्रम में गंगा घाटों पे, कई घाटों पे जो आरतियां होती थी उसका भी स्थान परिवर्तित करना पड़ा है। और इसके बावजूद गंगा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एहतियातन प्रशासन ने जो छोटी नाव हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी नावों पर जितने क्षमता में यात्री बैठते थे उसके आधे क्षमता में कर दिया गया है। और साथ ही बिना सुरक्षा जैकेट के किसी भी यात्री को नाव पर बैठने पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट और उसके बाद जितनी घाटें हैं उस पर पानी बढ़ता जा रहा है। और यही आलम अगर रहा तो अगले 48 घंटा में सभी घाटों के जो संपर्क हैं वो टूट सकते हैं। तो कहा जो भी गंगा का जो जल स्तर है, नेपाल के पानी के बाद, पहाड़ी इलाकों में पानी के बाद जो पानी आ रहा है उसमें खासा बढ़ाव दर्ज हो रहा है। और ये बढ़ाव से लगातार पानी गंगा बैराज पहुंच रहा है। ऐसे में गंगा का जलस्तर रोजाना बढ़ता जा रहा है। जलस्तर 113 सेंटीमीटर को क्रॉस कर गया है। ऐसे में कटरी के 2 दर्जन से अधिक गांव कभी भी बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। बाढ़ चौकियों में तैनात पुलिसकर्मी भी लगातार गांव में निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं पुलिस अफसरों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ग्रामीणों को जोड़ा है और हर 12 घंटे में अपनी रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं। पुलिस ने गंगा किनारे के गांव में रह रहे ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए कहा है। और हम एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके लिए टेंट व्यवस्था की जाएगी, वहीं पे खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। तो आपने पशुधन और आपका जो भी चीज़ें हों उसे संभाल के रख लें
ताकि जरूरत पड़ने पे तत्काल यहाँ से निकलना पड़े। तो आप सभी लोग इस बात के लिए तैयार रहें, कभी भी आप लोग सब अलर्ट रहें। कभी पुलिस टीम के द्वारा पूरा सर्वेक्षण किया गया है, लोगों को अनाउंस किया गया है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव कर्नविल सर्किल में आते हैं, जो कि गंगा के उस पार आते हैं, जहाँ हर साल बाढ़ आ जाती है और काफ़ी जनधन की हानि होती है। हम लोगों ने पहले से अलर्ट मोड में आकर और हमारे थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, सभी वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों और वहाँ के संभ्रांत लोगों के टच में हैं, लगातार उनके संपर्क में। आज मेरे द्वारा लगभग 7-8 गाँव में जाके लोगों को अलर्ट किया गया, उनको जागरूक किया गया कि वो अपना कीमती सामान, अपना पशुधन वगैरह को बिल्कुल ही तैयार रखें। किसी वक्त गंगा जी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि बाढ़ आ जाए यहाँ पर। तत्काल इन लोगों को हमें एक ऊंचे क्षेत्र में शिफ्ट करना पड़ेगा। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अधिकारियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए डिस्चार्ज की तो 1.5 लाख क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है और ऐसे में गंगा कटरी के 40 से ज्यादा गाँव पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों के साथ संपर्क स्थापित किया। तो वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गाँव में अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी है। इस वक्त न्यूज 18 में आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर एक नाव पर है, ये धमनीपुरवा, चैनपुरवा, लदुआ खेड़ा, ऐसे तमाम गाँव के छोर तक पानी पहुँच चुका है और रोज लगभग 30 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो बैराज के 16 गेट्स हैं खोल दिए गए हैं और धीरे धीरे करके ये पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों ने भी पैनी नज़र बनाए रखी और गांव के प्रधानों को ये सूचना दी है कि अब अगर 10 सेंटीमीटर भी पानी और बढ़ता है तो वो पुलिस को सूचना दें ताकि ग्रामीणों को अलर्ट किया जा सके और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके। उन्नाव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। शुक्लागंज में गंगा का चेतावनी बिंदु 112 मीटर पर है, जबकि खतरे का निशान 113 मीटर है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी अब मोहल्लों में जा रहा है। न्यूज 18 की टीम ने गंगा से सटे मोहल्ले में पानी का जायजा लिया तो लगभग 3 फीट तक नजर आया। पानी से घिरे मोहल्ले के लोग नाव के जरिए आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं जलस्तर बढ़ने से लोगों के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से ऊपर चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रही हैं? कैसे जाती हैं यहाँ से? कितनी दिक्कत हो रही है बाढ़ की वजह से? तो पानी पानी पड़ा है, बूढ़ा डूब है, सब पानी भी है, क्या दिक्कत हो रही है बाढ़ की वजह से? बाढ़ की वजह से सब भैया चला गया सब। आपकी फसल डूबी है? सब डूबी हमारी जा रही है। उन्नाव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बाढ़ से लोगों के खेत डूब चुके हैं तो घरों के आसपास पानी ही पानी भरा हुआ है। सदर, बांगरमऊ, बीघापुर, सफीपुर तहसील के गंगा किनारे बसे कई गांव की तरफ पानी बढ़ने लगा है। वहीं गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा में बाढ़ का पानी घुस गया है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से कुछ दूरी पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हम नाव में सवार हैं और यहाँ जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 4 से 5 फीट है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखें पानी में बहाव कितनी तेज है, इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो फसलें हैं आसपास की वो पूरी तरह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। प्रशासन की तरफ से 5 नावों का दावा किया गया है, जो नाकाफ़ी है क्योंकि बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है और उस लिहाज से देखा जाए तो अगर 5 नाव में 10-10 लोग भी बैठते हैं तो मात्र 50 यात्रियों की सुविधा होती है। तो कहीं ना कहीं नाव के इंतजाम भी नाकाफ़ी नजर आ रहे हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। गोरखपुर में नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। राप्ती नदी 60 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
45 से ज़्यादा गांव पानी से घिर चुके हैं। प्रशासन ने बचाव के लिए 75 से अधिक नाव की व्यवस्था की है। साथ ही राशन और दवाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं स्कूली बच्चों को नाव से स्कूल जाना पड़ रहा है। से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण 45 गांवों में पानी घुस गया है और वहां पे प्रशासन ने 80 से अधिक नावों की व्यवस्था की है, जिससे लोग आसानी से आ जा सकें। ये जो गांव हैं बेसिकली नदियों के किनारे बसे हुए हैं, नदियों के तलहटी में बसे हैं और वहाँ पे पानी चारों तरफ से उनके गांवों को घेर लिया है। आने जाने के लिए अब सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर हम शहरी क्षेत्र से सटे हुए इलाकों की बात करें तो यहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ घाट है, वहाँ पे पूरी तरीके से पानी आ गया है और वो पानी से डूबा हुआ है। प्रशासन के द्वारा लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे राहत वितरण किया जा रहा है। जो शासन द्वारा 18 आइटम हैं उसको गरीबों को दिया जा रहा है, जिससे इस बाढ़ में उनकी आजीविका चलती रहे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। बहराइच में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब कटान शुरू हो गया है। जिले की 4 तहसीलों मोतीपुर, नानपारा, महसी, कैसरगंज के दर्जनों गांव में कटान तेज हो गया है। अभी तक जिले में 50 से ज्यादा पक्के मकान नदी में समा चुके हैं। वहीं अगर नानपारा तहसील की बात करें तो यहां पर एक साथ 16 घर नदी में समा गए हैं। लोगों का कहना है कि खेती की जमीन तो पहले ही कट चुकी है और जो भी थोड़ी सी जमीन बची है उसमें पानी भरा हुआ है। रहने के लिए भी जगह नहीं बची है। गोंडा में सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गोंडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहां दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से जहां पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, वहीं सड़क बह जाने की वजह से कई इलाकों में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल देर रात से पागलनाला, टंगड़ी, पातालगंगा, गुलाबकोठी और टैया पुल तथा कंचनगंगा के पास बंद था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद अब खोल दिया गया है। सुबह से यहां पर तीर्थयात्री मार्ग पर फंसे हुए थे, जिन्हें अब ऋषिकेश की ओर रवाना किया गया है। आपको बता दें कि कल रात से ही बद्रीनाथ हाईवे कई जगह से बंद हो गया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोग और तीर्थयात्री कई जगहों पर फंस गए थे। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में ग्लेशियर पिघलने से उफान आ गया, जिसके बाद कंचनगंगा रोड का 50 मीटर हिस्सा मलबा की चपेट में आकर बह गया है। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं चमोली में ही राष्ट्रीय बद्रीनाथ राजमार्ग पर मारवाड़ी पुल के पास देर रात भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो गया और मलबा एक कच्चे मकान के ऊपर गिर गया, जिसमें उसमें रह रहे एक नेपाली मूल के शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है और एक युवक को चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम भी पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मजदूर मलबे में फंसा हुआ था और एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में फंसे 22 साल के दिनेश को निकाला है। उत्तरकाशी में रात से लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है। बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास मलबा आने से बंद हो गया। डाबरकोट के बाद अभी भी पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। हालांकि रोड को अब खोला जा चुका है। रुद्रप्रयाग जिले के बंशन्यूस्यू क्षेत्र में 12 गांवों को जोड़ने वाला फतेहपुर पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये पैदल पुल लंबे समय से जर्जर हालत में था और कई बार इलाके के लोग इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन पैदल पुल की प्रशासन ने किसी तरह की कोई सुध नहीं ली। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ग्रामीणों को कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर खाकरा बाजार तक जाना पड़ रहा है।
12 गांवों को जोड़ने वाला ये संपर्क पैदल पुल आज फतेहपुर के निकट जो चित्रमती गदेरे में वो टूट चुका है। ये पुल यहाँ से जो हमारे पैदल लोग हैं कलेत, निसणी, पंडारा, डुमाणी, ढिंगणी, पौड़ी खाल, निसणी, बंगोली होते हुए खेड़ा खाल जाने का जो एकमात्र ये गदेर चित्रमती गदेरे पे पैदल पुल है वो आज टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है और